सीता जी जैसे ही महल में पहुंची तो जनक जी ने सीता जी से कहा, बोले बेटा आप हमारे महल में आ जाओ। जनक हैं ज्ञानी, ज्ञानी ने भक्ति से कहा, बोले आप हमारे महल में आ जाओ और ज्ञान को अपने महल में ठहर जाने दो, क्योंकि बिना भक्ति के ज्ञान प्राप्त होने वाला बोलो नहीं है। बोले तुम हमारे महल में आ जाओ और राम को अपने महल में ठहर जाने दो। सीता जी के महल में राम और लखन दोनों को ठहराया। जहां धनुष यज्ञ हो रहा था वहां सारे राजा महाराजा इकट्ठे हुए। जो भाट होते उन्हें जनक जी की प्रतिज्ञा सुनाई। बोले जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के गले में सीता जी वरमाला डालेंगी। अच्छा, जनक जी ने इतनी कठोर प्रतिज्ञा क्यों की, ऐसा संकल्प क्यों लिया की थी? तो जनक के यहाँ तो इस धनुष की पूजा होती थी हमेशा। एक बार जनक कहीं जा रहे थे तो सीता जी से कहा, बोले आप इस धनुष की पूजा करना। बोले ठीक है। जब जनक जी लौट के आए तो एक दृश्य देखा, सीता जी उस धनुष के आसपास की जो भूमि थी उसमें लिपाई कर रही थी और एक हाथ से धनुष को उठा के नीचे दूसरे हाथ से लीप रही थी। जनक जी ने सोचा कि ये कोई सामान्य कन्या नहीं है और इसने एक हाथ से धनुष को उठा लिया है। उसी दिन संकल्प कर लिया, बोले जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। आज भाटों ने बताया, बोले जो धनुष को तोड़ेगा उसी के गले में सीता जी वरमाला डालेंगे। सीता है शांति, शांति सीता, क्षमा गीता, आत्मा रामो विजायते। अच्छा, इस पांडाल में ऐसा कोई है जो शांति पाना तो सब चाहते हैं पर तरीका नहीं पता कि शांति मिलती कैसे है। पाना चाहते हैं जैसी जाकी वृत्ति, सब पाना तो सब चाहते हैं लेकिन तरीके सबके अलग अलग हैं। रावण भी शांति को पाना चाहता था लेकिन क्या मिली? नहीं। प्यारे, जैसे ही भाटों ने संकल्प सुनाया तो सब शांति को लेने के लिए चले। जो हार चाहते थे वो हार पा गए हैं। कौन सा हार चाहते थे? जिसे आप वरमाला कहते हो उसे भी हार कहते हो, फूलों का हार। जो हार चाहते थे वो हार पा गए हैं। जो हार चाहते थे वो हार पा गए हैं। जो वरमाला चाहते थे ना वो हार गए हैं, जीत नहीं पाए। क्यों? क्योंकि बड़े अहंकार के साथ धनुष के पास जाते हैं, अपने बाहुबल को देखते हैं कि उठा तो लेंगे, जाके अपने देवताओं को मनाते हैं, हे शंकर भगवान मैं धनुष को तोड़ दूं। और इधर दसियों हजार राजा बैठे कहते हैं, हे शंकर भगवान ये धनुष तोड़ नहीं दे। अच्छा, गांव में एक कहावत है, बिल्ली खाएगी नहीं तो लुढ़काएगी तो सही। अब यही हालत हो रही है प्यारे। जब कोई आगे निकलता है ना तो उसे लोग निकलने नहीं देते। जैसे ही धनुष को उठाने जाते हैं तो सब प्रार्थना करते हैं, हे भगवान ये उठा नहीं ले। और जब सबने लगभग प्रयास कर लिया और धनुष नहीं उठा तो जनक जी को रोना आ गया। जनक जी सोच रहे हैं कि यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ता हूं तो मेरी कन्या नहीं, प्रतिज्ञा को तोड़ता हूं तो मेरे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, और यदि प्रतिज्ञा को रखता हूं तो मेरी कन्या कुंवारी रह जाएगी। सुकृत जाए जो पनु पर हरऊ
रहे का करूं। हे परमात्मा मैं करूं तो क्या करूं। और फिर जनक जी ने कहा लिखा न विधि वैदेह विवाहु। अब मेरी समझ में आ गया कि विधाता मेरी पुत्री का विवाह लिखना भूल गया। हाथ जोड़ के कहा भैया अनेकों देशों से जो राजा आए हैं महाराजा आए हैं सबका स्वागत है, लेकिन अब मेरी एक प्रार्थना है तुम यहां से सब चले जाओ। तजऊ आस निज निज गृह जाऊं। बोले अब सीता को पाने की शांति को पाने की आस छोड़ दो, अपने अपने घर जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। कुछ अहंकारी थे वो करे अच्छा इतना बड़ा अपमान। बोले क्यों जाएं घर। जनक जी ने कहा वीर विहीन मही में जानी। मेरी समझ में आ गया कि अब धरती पर कोई वीर राजा रहा ही नहीं है। जैसे ही लखन जी ने सुना तो एकदम खड़े हो गए। बोले रघुवंशी में जहां को होई ते समाज ऐसा कहे ना कोई। जनक कही जैसा अनुचित वाणी। अगर कोई अज्ञानी कोई नादान इस बात को कहता तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन जनक जैसा ज्ञानी जनक कही जैसा अनुचित वाणी। वेद्यमान रघु बोल मन जाने। जो तुम्हार अनुशासन पावो। जो तुम्हारे अनुशासन पावो। कंदुक एव ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिमे डारो फोरी। सकौ मेरो मूलक जिम तोरी। कमल नाल जिमे चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण ले धावो। बोले प्रभु आप आज्ञा दो, मैं इस पूरी पृथ्वी को घड़े की तरह उठा के फोड़ दूं। आप आदेश दो मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ दूं। और ये धनुष क्या है। अरे जैसे कमल की डंडी को तोड़ते हैं ना वैसे मैं इस धनुष को तोड़ सकता हूँ। उठाने की बात नहीं है, जोजनों इसे लेके दौड़ सकता हूँ। कमल नाल जिमे चाप चढ़ावो। जोजन सत प्रमाण ले धावो। आप आज्ञा तो दो। जैसे ही लखन जी ने क्रोध किया तो पूरी पृथ्वी कांपने लग गई। जो पृथ्वी को संभाले हुए दिग्गज है वो घबराने लगे। बोले अब गड़बड़ हो गई। अच्छा एक बात बताओ, लखन कहाँ खड़े हैं पृथ्वी पे, और जब ये पृथ्वी को फोड़ेंगे तो कहाँ फोड़ेंगे। सोचने की बात है ना। अब हम कहें कि हमें इस स्टेज को तोड़ दें तो तोड़ेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। हम
हमारा भी तो कुछ ना कुछ होगा, हम भी तो इस पे से गिरेंगे। और चलो स्टेज तो पृथ्वी पे टिकी है तो गिरेंगे नीचे, लेकिन जो पृथ्वी पर ही है और पृथ्वी को ही फोड़ रहा है वो कहाँ जाएगा? प्यारे, ये लखन है शेषनाग, और शेषनाग के कितने फन है पता है? किसी को नहीं पता। 1000 फन है शेषनाग के, 1000 फन है। और एक फन पर ये पृथ्वी एक रज के कण की तरह रखी है शेषनाग के। ब्रह्मांड भुवन विराज जाके, एक फन जिमे रज कणी। जिसके एक फन पर पूरा ब्रह्मांड रज की कण के बराबर रखा है। 1000 में से एक गया तो कितने बचे? बचे हो कि नहीं बचे? अभी 999 तो बाकी हैं। वो तो कुछ भी कर सकते हैं। बोले जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदु कहे ब्रह्मांड उठावो, काचो घट जिब डारो फोरी, सको मेरु मूलक जिमे तोरी। जो जन सत प्रमाण ले धावो, कमल नाल जिब चाप चढ़ावो। जैसे ही पूरी पृथ्वी हिलने लगी तो सब घबरा गए, बोले अब गड़बड़ हो गई। तब राम जी ने लखन की तरफ इशारा किया, बोले अब शांत हो जाओ, सब घबरा रहे हैं।